भारत की तेल कंपनियां रूस को चीन की करेंसी युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया है। रसिया भारत को मजबूर कर रहा है कि ऑयल चाहिए तो डॉलर दीजिए, यूरो दीजिए या युआन दीजिए, रुपए अब हम नहीं लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम इंडिया में। अच्छी खबर यह है कि भारत को अभी भी रूस का डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है और भारत अभी भी उसी रफ्तार से उसी क्वांटिटी में रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। यही कारण रहा कि जून में भी भारत का रसिया से ऑयल इंपोर्ट सर्वाधिक रहा। परंतु चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है, वो है पेमेंट। शुरुआत में रसिया तो रुपए में पेमेंट ले रहा था, पर अब रूस के पास बहुत अधिक मात्रा में इंडियन करेंसी जमा हो गई है, जिसका कि रूस यूज नहीं कर पा रहा है। शुरुआत में जब रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा तब भारत ने ही रसिया से तेल इंपोर्ट करना शुरू किया था। उस समय चीन नाम मात्र का तेल रसिया से खरीदता था। तब रूस के पास ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वह इंडियन करेंसी में पेमेंट ले रहा था। किंतु पिछले 3-4 महीनों से चीन भी रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और इतना तेल इंपोर्ट कर डाला कि वह भारत से आगे निकल गया। रूस का 80% तेल अकेले भारत और चीन इंपोर्ट कर रहा है। चीन के रूप में रसिया को एक ऑप्शन मिल गया, तो अब रूस भारत को मजबूर कर रहा है युआन में पेमेंट करने के लिए। डॉलर और यूरो भारतीय बैंक तो नहीं दे सकते, इसलिए मजबूरी में युआन देना पड़ रहा है। क्या केवल प्राइवेट कंपनियां ऐसा कर रही है? तो जी नहीं, भारत की प्राइवेट और सरकारी दोनों तेल कंपनियां युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने कहा था कि अदर करेंसी में पेमेंट करने से बचिए, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा करने के लिए सरकार इन पर प्रेशर नहीं बना सकती, क्योंकि इसके लिए बैंक स्वतंत्र है कि उसे क्या करना है। दूसरी बात यह कि सवाल इनके प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। बैंक्स और कंपनियां मुनाफा कमा रही है तो इन्हें युआन में पेमेंट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। इंडियन ऑयल कंपनी, जिसने जून के महीने में सबसे ज्यादा रशियन क्रूड खरीदा है, पहली स्टेट कंपनी बन गई है जिसने युआन में पेमेंट करी है। बीपीसीएल भी अब युआन में पेमेंट करने की बात कर रही है। रिलायंस, नायरा और एचपीसीएल, इन 3 कंपनियों में से 2 ने युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया है, ऐसा सूत्रों से खबर निकलकर सामने आई है। किंतु ये क्लियर नहीं है कि ये 2 कौन सी कंपनियां हैं। देखा जाए तो अब रसिया यूक्रेन वार का चीन को दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो सस्ता तेल भी चीन ले रहा है, दूसरा ऑयल ट्रेड में युआन का यूज होने से चीनी करेंसी मजबूत हो रही है। जहां रूस के पास अपनी फॉरेन रिजर्व का केवल 4% युआन हुआ करती थी, जो बढ़कर 23% तक पहुंच गई है। सिर्फ रसिया ही नहीं, ब्राजील, बांग्लादेश, अर्जेंटीना जैसे देश भी युआन में अपने ट्रेड सेटल करने के लिए रेडी हैं। यहां तक कि ये कंट्रीज इन्वेस्टमेंट भी युआन में लेने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज भी युआन में ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, रसिया युआन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? तो देखिए, रसिया चीन से करीब $70 बिलियन का सामान खरीदता है। अब चीन जितना भी तेल रसिया से खरीदेगा उसका पेमेंट मजे से युआन में कर देता है। उसी युआन से रसिया चीन से सामान खरीद लेता है, फिर भी रसिया को युआन कम पड़ जाता है। इसलिए वह भारत को भी युआन में पेमेंट करने को कहता है, क्योंकि भारत से वह मात्र $3 बिलियन का सामान खरीदता है। इस समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि भारत के पास नहीं है, पर यह एक दिन या रातों रात नहीं होगा। पहले इंडियन करेंसी को पूरी तरह से एक्सचेंजेबल बनाना होगा, तब जाकर दुनिया के देशों को भारत की करेंसी पर भरोसा बनेगा। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो कि भारत ऑलरेडी शुरू कर चुका है, इसलिए अभी तो केवल इंतजार ही कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।